इस इनविटेशन कार्ड को मैंने कैनवा में डिज़ाइन किया है for the Garba night, and I have taken the print out from a local shop. In this video, I will show you the exact roadmap through which you can create the invitation card like this using Canva, and also I will show you the roadmap through which you can take out a high quality printout just like this. Also, I am showing you at the screen. So, hi, my name is Rajesh. I am a Canva creator and Canvastor. वेलकम बैक टू द फेस्टिवल सीरीज़। ये है एपिसोड नंबर 9, जिसमें हम लोग गरबा नाइट के लिए एक इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन करेंगे फ्रॉम स्क्रैच, एंड along with that I will show you the exact steps through which you can also take the printout just like me, which I have taken from a local shop. सो इस प्रिंट आउट को लेने के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे या क्या चीज़ का ध्यान रखना होगा, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग को इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे हर एक चीज़ को फ्रॉम द स्क्रैच, और उसके बाद से कैसे क्या प्रिंट आउट लेते हैं, हर एक चीज़ को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, डोंट वरी, इसको स्पीड अप करके आप देख सकते हो। सो मूव टू द स्क्रीन। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कैनवा ओपन करना है एंड जस्ट गो टू दिस क्रिएट ऑप्शन and search your invitation card. Here at this steps, just click on this invitation 105 and 1048. You can take the other option here, या लैंडस्केप ले सकते हो, मैंने पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया है, स्क्वायर भी ले सकते हो, वर्चुअल ले सकते हो, विच एवर यू वांट यू कैन टेक द size according to your choice. Then you will get a blank page just like me. So after taking a blank page, we will start designing from here. The same page I have taken and I have put in down all the elements here so that कम टाइम में मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, हर एक एलिमेंट्स के मैंने नेम भी प्लेस किया हुआ है एंड ऑल द टेक्स्ट हियर। तो ये एलिमेंट्स अगर आपको फाइंड करना है किसी भी एलिमेंट्स को, जस्ट इसके ये जो नेम है इसको कॉपी करना है, जस्ट गो टू द एलिमेंट्स ऑप्शन एंड सर्च हियर जस्ट लाइक दिस। गो टू द ग्राफिक्स, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ ग्राफिक्स, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस विच एवर यू वांट। इसी प्रोसेस को फॉलो करके अदर एलिमेंट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो। एंड अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, सो आई एम गोइंग टू शेयर यू दिस एसेट फाइल। जो भी मैं यहाँ पे एसेट्स को एक जगह प्लेस किया हूँ, ये मैं एसेट फाइल आपको शेयर कर दूंगा। आप इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो खुद का भी। जो मैं स्टेप्स बताऊंगा उस स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। नाउ बिफोर क्रिएटिंग द डिजाइंस आई विल लेट यू नो द फ्यू थिंग्स अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हो। सो एक पेज ऐड करना है, जस्ट गो टू दिस फाइल ऑप्शन and just go to the setting. Here you will find lots of option, you just have to tick mark this option. Suppose if you want to take the printout of this design, अभी डिजिटल के लिए तो ये सही है, बट प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो आपको प्रिंट ब्लीड का ध्यान रखना होगा। जस्ट टिक मार्क दिस सो प्रिंट ब्लीड, यू विल फाइंड दिस ऑप्शन दैट इतने जो एरिया है, ये एरिया, इसके बाहर आपका बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहा है तो मेक श्योर कि ये पेज से और बाहर जाए, ताकि जब आप प्रिंट आउट लो तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। आपकी जो प्लेसिंग है वो दिक्कत कर सकती है अगर आप इस प्रिंट ब्लीड के यहाँ पे रखते हो, इस प्लेस पे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होता है बेसिक से, आगे और मैं डिटेल्स में आपको इसको बता रहा हूँ। जस्ट गो टू द सेटिंग्स एंड यू कैन ऑल्सो ऑन द मार्जिन्स विच इट विल शो इन द मिडिल ऑफ दिस। इसके बीच में अगर आप अपने टेक्स्ट या एलिमेंट्स को रखते हो तो ओवरऑल प्रिंट करो या कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं आने वाला है। बट वी विल जनरली ऑफ दिस सो मार्जिन्स। just go to the settings and also this option that is so danger zone detection, you can on this, you can just click on this so that जब भी कभी आप कोई एलिमेंट को पुट करोगे तो ये बता रहा होगा कि ये डेंजर जोन में जा रहा है। जस्ट लेट मी शो यू दिस ऑप्शन। बट समटाइम्स ये डेंजर जो है ना, डेंजर जोन, ये इरिटेटिंग हो सकता है, क्योंकि देखो आप कभी भी कोई भी एलिमेंट्स को पुट करोगे ना, आप जान रहे हो कि ये बाहर जा रहा है, बट स्टिल दिस विल गिव यू सो मच इरिटेशन। सो जनरली मैं इसे ऑफ रखता हूँ और दो ऑप्शन में ऑन रखता हूँ, दैट इज़ गो टू द सेटिंग्स, शो प्रिंट ब्लेड, और यहाँ पे शो मार्जिन्स ऑन कर सकते हो। मैं जनरली इसको ऑन कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ जो आपको ऑन रखना है, दैट इज़ हियर शो रूलर्स एंड गाइड्स, दैट विल हेल्प यू टू अलाइन द एलिमेंट्स properly. And now let's start placing the elements. So here just increase the size like this. इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे बिकॉज आई नो दिस वन दैट अगर मैं इसको अंदर रखता हूँ तो मैं एक प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं रख सकता हूँ। मतलब ये जो सिमेट्री व्यू है वो प्रॉपर नहीं आएगा, बट ये सिमेट्री व्यू आने वाला भी नहीं है क्योंकि ये एक अलग एंगल से फ़ोटो क्लिक किया गया है। बट डोंट वरी, वी विल जस्ट, ये फ़ोटो नहीं है सॉरी, एलिमेंट है, तो इसको अलग एंगल से लिया गया है। तो समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से इसको प्लेस करेंगे एंड देन आफ्टर दैट आई विल टेक दिस वन टू क्रिएट द बैकग्राउंड। जस्ट आई विल पेस्ट इट हियर, then right click, then set image as background. So here why I am taking this one, that is night sky, as you can see, starry night. See generally गरबा जो है वो नाइट में खेला जाता है और ये फेस्टिवल जो है लाइट का फेस्टिवल थोड़ा माना जाता है। एंड ऑल्सो मोस्टली जब भी कोई डिज़ाइंस अगर आप क्रिएट कर रहे हो, ट्राई टू को रिलेट इट विथ द रियल वर्ल्ड।
सपोज़ रियल वर्ल्ड में जो चीज़ हो रहा है, अगर उस चीज़ को, उस एलिमेंट्स को, वो सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के अपने डिज़ाइन्स को बनाओगे, तो वो डिज़ाइन्स थोड़ा रियलिस्टिक और बेटर लगता है। इट्स माय ओपिनियन, इट्स माय थिंकिंग, बिकॉज़ व्हेनेवर आई टेक दिस डिसीजन टू क्रिएट just something like whichever it is going in the real world, the designs look so much attractive. So that's why I have taken this one, night sky. You can choose other one also, it's totally your choice. After that we will place दिस वन, दैट इज़ गरबा नाइट फेस्टिवल। इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। इस डांस को प्लेस करने के लिए जस्ट जूम इट लाइक दिस, एंड ये जो प्लेस है यू कैन सी, ये बीच में अगर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, दिस वन विल समथिंग बिहेव लाइक ए ग्राउंड। यहाँ पे अगर आप शैडो अप्लाई करना चाहो तो भी कर सकते हो, मंडला प्लेस करना चाहो तो भी प्लेस कर सकते हो। सो आई विल प्लेस इट जस्ट लाइक दिस। अभी मैं नॉर्मल एक प्लेसिंग कर रहा हूँ, बाद में जाके हम ओवरऑल इस चीज़ को प्रॉपर एडजस्ट करेंगे कि हमारा डिज़ाइंस और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। देन आफ्टर दैट आई विल टेक दिस वन टू राइट द टेक्स्ट हियर। जस्ट आई विल प्लेस इट इन द मिडिल लाइक दिस। हियर यू कैन सी ऑलरेडी ये मार्जिन्स जो मैं आपको शो कर रहा था, वही मार्जिन्स यहाँ पे भी शो कर रहा है। ये पिंक कलर की जो बॉक्स है, दैट इज़ द मार्जिन वन। सो आई विल प्लेस इट लाइक दिस। ऑल्सो आई कैन ब्रिंग इट द रूलर हियर। नाउ आई विल प्लेस द दिस एलिमेंट। जो भी एलिमेंट्स है उसको सबसे पहले हम प्लेस कर लेंगे, ताकि हमें एक नॉर्मल सा आइडिया हो जाए कि ओवरऑल हम लेआउट को कैसे रखने वाले हैं। ठीक है, बाद में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते रहेंगे, वो हमारी चॉइस है। एंड दिस नाइट वन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रियल व्यू को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करने से आपकी डिज़ाइन अट्रैक्टिव बनती है। तो इसके लिए जस्ट लुक एट द बिल्डिंग्स, वॉट एवर द बिल्डिंग्स यू विल सी दैट द लाइट्स विल बी ग्लोइंग। सो इस बिल्डिंग को मैंने कैनवा से ही पिक किया है। ठीक है, इसको सेंड कर देंगे, जस्ट गो टू द सेंड टू द बैक लाइक दिस, एंड इसको मिडिल में रखेंगे समथिंग लाइक दैट कि ये मिड पॉइंट व्यू जनरेट हो। मेक इट लिटिल बिट शॉर्टर ऑल्सो, या इट्स ओके। एंड देन आफ्टर वी विल प्लेस दिस वन। ये जो है जनरली कोई भी फेस्टिवल होता है इंडिया में, तो यू विल सी दैट इस टाइप के जो ट्रेंगल शेप्स एलिमेंट होते हैं बहुत सारे यूज हो रहे होते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से टॉप पे प्लेस करेंगे लाइक दिस। अभी ये बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मैं इसको एक साथ होल्ड करूँगा एंड जस्ट आई विल जूम इट लाइक दिस। एंड रिमेंबर वन थिंग, आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस प्रिंट ब्लीड ऑल्सो, कि इस प्रिंट ब्लीड में से बाहर अगर जा रहा है तो हमारा डिजाइन्स इसके अंदर भी रहे। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट लिटिल बिट लार्जर लाइक दिस। नाउ वी विल प्लेस दिस क्रिसमस लाइट डेकोरेशन। बेसिकली ये एलिमेंट का नाम है। और तो इस टाइप के लाइट्स अगर आप स्ट्रीट में निकलो तो लोग अपने बिल्डिंग्स पे लगाए होते हैं। सो आई विल जस्ट डुप्लिकेट इट, और इसको भी यहाँ से फ्लिप करेंगे इस तरीके से, एंड आई विल जस्ट प्लेस इट। होल्ड द both one, just go to the position option अगर यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, दिस वन, एंड अल्ट होल्ड करके इसको प्लेस करना है। देन जस्ट गो टू द अरेंज ऑप्शन। हियर यू कैन सी दे आर प्रॉपरली अलाइंड। जस्ट इसको थोड़ा इस तरीके से हम प्लेस करेंगे ताकि सेंटर में ये प्लेस हो जाए, समथिंग लाइक दिस। अगर मैं रूलर ऑफ करता हूँ, यू कैन सी द डिज़ाइन। अगर मैं प्रिंट ब्लीड ऑफ करता हूँ, जस्ट गो टू दिस ऑप्शन, प्रिंट ब्लीड ऑफ करो। ओवरऑल जो ये डिज़ाइन है ये आपकी प्रिंट होगी नॉर्मल जब आप प्रिंट कर रहे होगे। तो अब इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं। नाउ इफ़ यू विल सी, मोस्टली हम इसमें से एलिमेंट्स जो है प्लेस कर चुके हैं। इस टेक्स्ट को भी हम यहाँ पे लाके प्लेस कर लेते हैं। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे वन बाय वन अरेंज नहीं कर रहा और लिख नहीं रहा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर मैं हर एक टेक्स्ट को प्रॉपर टाइप करने लगा तो ये वीडियो और भी लॉन्ग हो सकता है। दैट्स वाई आई हैव पुट इन डाउन ऑल द टेक्स्ट हियर। एंड इसमें जो फ़ॉन्ट्स है मैं वो आपको बता देता हूँ। इसका कलर हम लोग वाइट कर लेते हैं। इसमें लोकेशन जो है इसका भी कलर हम लोग वाइट रखेंगे, जस्ट लाइक दिस। एंड आई विल मेक इट लिटिल बिट बिगर लाइक दिस। अल्ट और शिफ्ट प्लेस करके अगर आप इसको इस तरीके से जूम करोगे तो ये जो जूम होगा ये जहाँ पे आप प्लेस किए रहोगे उसी लोकेशन से आउटर साइड में एकदम एक ही साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा होगा फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स। ओके, सो जस्ट प्लेस इट इन द मिडिल। अगर इस तरीके से मिडिल में आप प्लेस करोगे तो यू कैन सी द क्रॉस लाइन, पिंक लाइन जो क्रॉस कर रही है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो मिडिल में प्लेस है, जस्ट the middle of this element also, and also in the middle of the page. And एक रफ हम जो डिज़ाइन है वो बना चुके हैं। इफ़ यू लुक एट दिस डिज़ाइन, दिस इज़ लिटिल बिट स्कैरी बिकॉज हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही एकदम मतलब
चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि इसे भी देखो। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि अगर आप डिज़ाइन को इस तरीके से ऑब्ज़र्व करोगे, यू विल सी दैट द बैकग्राउंड इज़ ऑल्सो लेटिंग सो मच दिस वन टेक्स्ट। हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, अगर हम प्रिंट भी करते हैं या ऐसे भी डिजिटली भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा मेन फ़ोकस इस टेक्स्ट पे नहीं जाने वाला है, बैकग्राउंड पे सबसे ज़्यादा जाएगा। हमारा मेन फ़ोकस इस गरबा जो डांस है उस पे भी नहीं जाएगा, दिस बैकग्राउंड पे जाएगा, बिकॉज दे आर अट्रैक्टिंग सो मच। सो फॉर दिस वी विल डू समथिंग। तो इस एलिमेंट को सेलेक्ट करके हम लोग इस पे सबसे पहले एडिट में जाएंगे, एडजस्टमेंट करेंगे और इसकी लाइट को थोड़ा सा कम करेंगे। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फोटो एडिटर टूल। थोड़ा सा ब्राइटनेस इसका कम करते हैं, लाइक दिस, मेक इट लिटिल बिट लाइक रात हो रहा है उस टाइप का हम कुछ सीन क्रिएट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। कंट्रास्ट इसको कम कर दें, हाईलाइट्स बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा और ज़्यादा भी कर सकते हैं चाहे तो। शैडोज़ को इंक्रीज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे, समथिंग लाइक दिस। ब्लैक्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं लाइक दिस। सैचुरेशन भी अगर आप चाहें तो इंक्रीज़ करें, बट सैचुरेशन आई विल डोंट से टू डू मच दैट। वाइब्रेंस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर ले और शार्पनेस तो ठीक है। शार्पनेस इंक्रीज़ करने से इफ यू सी दिस लाइट इज़ लिटिल बिट ग्लोइंग मच लाइक दिस, यू कैन सी। बट शार्पनेस हमें ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही शो करने लगेंगे, तो इसको शार्पनेस को थोड़ा सा डाउन करते हैं। एंड जस्ट बाई आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट यू कैन सी, हमने जो पहले एडजस्टमेंट किया था, अगर मैं इसको रीसीट करता हूँ, यू विल सी इस टाइप का कुछ था, बट आफ्टर डूइंग सब एडजस्टमेंट वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू द लिटिल बिट डार्कर टाइप। ठीक है। और अब हम इस बैकग्राउंड के लिए ये जो स्टार जो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इसके ऊपर इसके लिए हम कुछ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे। सो फॉर दिस जस्ट सेलेक्ट इट एंड आई हैव प्लेस्ड द कलर हियर, यू कैन सी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड जस्ट गो टू दिस कलर ऑप्शन, पेस्ट हियर। अगर मैं इसको इस तरीके से ज़ूम करके प्लेस कर देता हूँ लाइक दिस, इसको सेंड कर देता हूँ बैक में, तो हमें बैकग्राउंड में जो हमने उस नाइट स्काई को प्लेस किया है, उसको प्लेस करने का कोई सेंस नहीं बनता है। दैट्स व्हाई वी विल क्रिएट ए ग्रेडियंट। क्रिएट करना बहुत ईजी है, जस्ट गो टू दिस कलर ऑप्शन, क्लिक वंस अगेन ऑन दिस, देन जस्ट गो टू द ग्रेडियंट एंड देन जस्ट इसको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करो। इसको एक और ऐड करो, देन वन मोर ऐड करो। इसको आप इस तरीके से क्रॉस करके डिलीट कर सकते हो इसके कलर को। देन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी सबसे लास्ट वाले को 0 कर देंगे, बिकॉज वी वांट कि एक साइड में जाते जाते ये बिल्कुल से बैकग्राउंड में मर्ज हो जाए। एंड वी विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन, दैट इज़ लिनियर ग्रेडियंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड आई विल प्लेस इट जस्ट लाइक दिस। एंड नाउ इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम करेंगे, ताकि हमें जो बैकग्राउंड में जो स्टार है वो भी थोड़ा सा दिखे। सो फॉर दैट आई विल डिक्रीज ए लिटिल बिट लाइक दिस एंड देन इसमें भी थोड़ा सा सेपरेशन पैदा करने के लिए इस वाले के पीछे और इस बिल्डिंग के बीच में सेपरेशन के लिए हम लोग एक और ग्रेडियंट को यूज़ करेंगे। जस्ट टेक द रेक्टेंगल एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू चूज़ द कलर दिस वन। इसका हेक्सा कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देन जस्ट सेलेक्ट दिस, go to this option, once again follow the same steps which I have explained you. Just paste the color here like this and then just decrease it like this. इसके ये लीनियर ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इस बार हम लोग इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री लाइक दिस एंड इसको जस्ट इस तरीके से जूम करेंगे, इंक्रीज करके प्लेस कर देंगे बैकग्राउंड में। अगर आप चाहो तो इस टाइप का ग्रेडियंट आप कैनवा की लाइब्रेरी से भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट दैट विल बी सो मच डिफ़िकल्ट कि सेम कलर का आप जैसा चाहते हो उस टाइप का ग्रेडियंट आपको मिले। एंड पोजीशन पे जाके ही आपको इस ग्रेडियंट को यहाँ पे बैकग्राउंड में प्लेस करना है लाइक दिस। अभी आप देखो ये बहुत ज़्यादा लाइट कर रहा है, सो इसको थोड़ा सा इस तरीके से डिक्रीज कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। एंड देन आफ्टर दिस वी विल एड दिस वन फायरवर्क लाइट्स। जस्ट मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जस्ट इंक्रीज इट्स साइज लाइक दिस। अब ये जो लाइट है इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, सो आई नो। देन जस्ट गो टू द पोजीशन ऑप्शन एंड देन जस्ट प्लेस इट बिलो लाइक दिस। अभी ये देखो बहुत ज़्यादा ही शो हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम डाउन करते हैं लाइक दिस और ये बहुत ज़्यादा ही लिट अप हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे लाइक दिस। नाउ इफ़ यू लुक एट दिस डिज़ाइन वी आर लिटिल बिट क्लोजर टू वट एवर वी आर थिंकिंग। सो इसको यहाँ पे और प्लेस करते हैं, जस्ट प्लेस इट टू मिडिल। अगर आपको इस तरीके से मिडिल में प्लेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप मोबाइल में क्रिएट कर रहे होगे तो ऑफकोर्स आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसके लिए क्या करोगे, जस्ट गो टू दिस पोजिशन ऑप्शन एंड देन गो टू द अरेंज ऑप्शन एंड जस्ट क्लिक ऑन द सेंटर। It will automatically move to the center of the page whatever you are creating. Okay, and if you see we have added almost all of the elements. We have to choose this one, hanging Diwali lamp.
इसको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करेंगे एंड देन जस्ट इसको थोड़ा सा जूम करेंगे एंड इसको हम लोग बैकग्राउंड में सेंड करेंगे। थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करते हैं, इसको सेंड करते हैं। सेंड अगर इस तरीके से बैकग्राउंड में करोगे तो ये बिल्कुल ही बैक में चला जाएगा। जस्ट गो टू द पोजीशन ऑप्शन and then just go to this layer option and send it to the back of this light. Okay, इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि हमें ऐसा ना लगे कि ये बीच में लटका हुआ है, ऐसा लगना चाहिए कि ये इसके साथ में अटैच है। जस्ट डुप्लीकेट दिस वन ऑल्सो एंड फ्लिप लाइक दिस। अब इसको भी सेंड कर दो बैक में। इन दोनों को शिफ्ट से होल्ड करके सेलेक्ट कर लो, गो टू दिस अरेंज ऑप्शन एंड देन मिडिल। यू कैन सी अपने आप अरेंज हो गया। और यहाँ पे अब आपको प्लेस करते टाइम पे ध्यान रखना है कि ये बीच में रहे, ठीक है। एंड इफ़ यू लुक एट दिस डिज़ाइन वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू द फाइनल वन। सो इसको लाइट को थोड़ा और ज़्यादा हम इंक्रीज़ करते हैं, जस्ट लाइक दिस। इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं समथिंग, थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करेंगे। अब जिससे देखो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा और बेहतर और अट्रैक्टिव या चाहते हो कि थोड़ा सा डिज़ाइन और रियलिस्टिक लगे तो क्या कर सकते हो, इसके नीचे ये जो फुट है इसके नीचे मैं बेसिकली पुट नहीं किया हूँ, बट इस फुट को आपको प्रॉपर प्लेस करना है, इन दोनों के फुट को। समथिंग ऐसा लगना चाहिए कि ये ग्राउंड पे ही प्लेस किए हुए हैं अपने पैर को। कोई एक पैर तो ग्राउंड पे लगना चाहिए, है ना, तभी तो रियलिस्टिक लगेगा। तो समथिंग इस तरीके से जूम करते हैं। सो बेसिकली मैं इतने सारे डिटेल्स में बता रहा होता हूँ, आई डोंट नो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिज़ाइन। इज़ ऑल अबाउट द सिंपल डिटेल थिंग। छोटी-छोटी चीज़ों में डिटेलिंग आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सो इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड जस्ट आप शैडो प्लेस करना चाहो तो प्लेस कर सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू पुट द शैडो हियर। एंड इसको थोड़ा-सा हम सॉर्ट करते हैं, दिस एलिमेंट प्लेस लाइक दिस। टेक्स्ट को थोड़ा-सा और हम बड़ा करना चाहेंगे तो समथिंग एंड प्लेस इट इन द मिडल लाइक दिस। अब यहाँ पे एक चीज़, ये जो एलिमेंट हमने बैकग्राउंड में ग्रेडियंट क्रिएट किया है था, ये मेरे तो को थोड़ा-सा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ही हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज़ कर दिया है, तो थोड़ा-सा और इंक्रीज़ करेंगे, समथिंग लाइक दिस टू हाइलाइट इट। एंड नाउ वंस अगेन फाइल पे जाओ और प्रिंट ब्लेड जो है उसको ऑन करके देखो कि आपका डिज़ाइन ओवरऑल कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट हमने प्लेस किया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा-सा हमें दिख रहा है कि ये छूट रहा है, तो इसको हम इंक्रीज़ कर लेंगे लाइक दिस। एंड इफ़ यू लुक एट ऑल द सेक्शन, सब कुछ हमने प्रॉपर्ली अरेंज किया है। यहाँ पे थोड़ा-सा हम इसको ज़ूम कर सकते हैं कि बीच में गैपिंग ना हो, लाइक दिस। नाउ हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। एंड टू डाउनलोड इट फॉर द डिजिटल यूज़, जस्ट गो टू द डाउनलोड शेयर ऑप्शन, डाउनलोड एंड इंक्रीज़ द साइज़ टू द मैक्सिमम इफ यू आर यूजिंग Canva Pro, and then just select the page whatever you are having, done, and click on the download button to download it, and you can see the final result of this digital download on your screen। एंड इस चीज़ को प्रिंट आउट लेने के लिए कैसे क्या प्रोसेस है उसको बात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको फ़ॉन्ट डिटेल्स के बारे में बताना चाहूँगा, मैं भूल गया, उसके लिए सॉरी। तो इफ़ यू लुक एट दिस अनग्रुप, मैं कर देता हूँ इसको, दिस वन दैट इज़ कैची मैगर, दिस फॉन्ट आई हैव यूज्ड, एंड फॉर द Navratri and Garba night I have used the Margasha। See basically what I have followed here is कि जो भी मेन टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करने के लिए हमने बोल्ड एलिजेंट फॉन्ट को यूज़ किया है। एंड दिस डांस फेस्टिवल इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, दैट्स वाई आई हैव यूज्ड हियर serif fonts, because serif fonts denote ट्रेडिशनल, एथनिक एंड जो भी ओल्ड ट्रेडिशन वाली चीज़ें हैं उनको डिनोट करने के लिए, एंड समथिंग महंगी चीज़ें जो होती हैं उनके लिए भी डिनोट करते हैं। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल थिंग्स, दैट्स वाई आई हैव यूज्ड दिस font that is Margasha. This is the serif font, and for the subtext also I have used this Catchy Maker. And to find this you can just type here Elegant and just scroll, you will find lots of font here which are serif fonts. You can use it in your design. Also in for the subtext font you can use Poppins also। सेंस सेरिफ में भी कोई भी टाइप फेस यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो फॉन्ट जो होना चाहिए थिन होना चाहिए। So, but here I have chosen all the serif fonts to design this one. So all things which I have used in this design I have explained to you। तो इस प्रिंट आउट को कैसे लेना है, कैसे हम 300 DPI का ये PDF तैयार करें ताकि हमें ओवरऑल प्रिंट लेने में कोई इशू ना हो। और जो हम कलर यूज किए हैं सेम, जस्ट इफ यू लुक एट दिस डिज़ाइन विल फाइंड दैट एवरी सिंगल कलर विच आई हैव यूज्ड हियर दैट इज़ टोटली परफेक्ट, एंड जो मैंने सोचा था वैसा ही प्रिंट आउट आया। वंस अगेन मैं प्रिंट ब्लेड के बारे में आपको बताया, इसको ज़रूर यूज़ कीजिए अपने डिज़ाइंस में ताकि आपको पता चले कि कितना पोर्शन आपका डिज़ाइन से कट जाएगा। क्योंकि कभी भी आप प्रिंट लेते हो, इफ़ यू लुक एट दिस वन,
सो बेसिकली सबसे पहले प्रिंट लेने से पहले ना मैंने एक रफ़ उससे बोल जो लोकल शॉप पे जो ओनर था, मैंने उससे बोला कि भैया थोड़ा पहले एक नॉर्मल हमें प्रिंट करके दिखाओ कि ये डिज़ाइन कैसा आ रहा है। तो उससे मैंने एक नॉर्मल पेपर पे दिस वन कलरफुल ही निकलवाया है। तो एक आइडिया मिल गया कि ओवरऑल हमारा जो डिज़ाइन है वो कहीं से, इफ यू लुक एट दिस ऑप्शन, दिस वन, ये कहीं से कट नहीं रहा है। तो जो मतलब नॉर्मल प्रिंट ब्लीड अगर मैं ऑफ करके दिखा रहा हूँ ना, तो सेम यहाँ पे कट नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जस्ट मैं स्टेप्स नहीं बता रहा हूँ, मैं और ही कुछ आपको ज्ञान दिए जा रहा हूँ। सॉरी, बहुत कुछ है बताने को, दैट्स व्हाई रास्ते से भटक जाता हूँ। जो बता रहा होता है उसको दूसरा बताने लगता हूँ। सो सॉरी फॉर दैट। आई एम लर्निंग द प्रोसेस कि कैसे मैं बेहतर तरीके से कम चीज़ों में आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। सो लेट्स गेट बैक हियर, जस्ट गो टू द शेयर ऑप्शन and click on the download, and here at this file type just click on this, and here you will find two options, that is PDF standard and PDF print. If you are taking print, then just click this PDF print also. Either you can choose the PDF standard, it's totally your choice. Just go to this PDF print, but I will suggest to use this one because this is best for printing. And then here click on this crop marks and bleed. If you want to know much more about this, you can see here include crops marks and bleed if you are trimming this design after printing. So basically होता क्या है कि जब डिज़ाइन आप बना लेते हो, तो जैसे इफ़ यू लुक एट दिस वन, एक दिस वन, यू विल फाइंड दैट कि यहाँ पे एजेस थोड़ा सा मतलब उसने बढ़िया से कट नहीं किया है, पता नहीं दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, ये एजेस देख रहे हो बढ़िया से कट नहीं कर पाया। बेसिकली होता क्या है कि वो एज को हम लोग काट देते हैं, या डिज़ाइन अगर परफेक्ट आ रहा होता है तो हम मतलब ये एक प्रॉपर पेज पे निकालने के लिए हम ओवरऑल डिज़ाइंस को बाहर, जैसे ये पेज तो ऐसा होता नहीं है, बहुत थोड़ा-सा A4 साइज़ में कुछ इस टाइप का पेज होता है। तो वहाँ पे कुछ पोर्शंस होता है ना, हमें हटाना होता है, काटना होता है, क्योंकि ओवरऑल जो साइज़ है इसका, इफ यू लुक एट दिस साइज़ ऑप्शन, यू विल फाइंड दिस 105 mm टू 148 mm। तो पेज तो बड़ा होता है, तो हमें कुछ पार्ट को कट करना होता है। तो ओवरऑल फॉर ट्रिमिंग, फॉर कटिंग डाउन द एक्स्ट्रा पोर्शन, वी आर गोइंग टू यूज़ हियर प्रिंट ब्लेड। पता नहीं मैं इस चीज़ को बेहतर से बता पा रहा हूँ नहीं, बट दैट दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, बट इन फ्यूचर इफ आई विल find something else, I will explain it to you also. So click on this crop marks and bleed, and also click on the flatten PDF. flatten PDF बेसिकली करता क्या है कि आपके टेक्स्ट इधर उधर मूव नहीं होंगे, जो जहाँ पे प्लेसिंग है उसी तरीके से होगा। अगर आप ऑन करते हो तो भी ठीक है, नहीं भी ऑन करते हो तो भी टोटली वर्थ इट है, उसका कोई इशू नहीं आने वाला है। Then just select the page whatever you are having. This I have having third page, just click on done, and then here color profile I will choose CMYK. Already ये CMYK दे रहा है, because for the printing we choose CMYK, and then just click on this and click on download. RGB भी select कर सकते हो, but I will never suggest to do that because you are going to invest money for taking the print out. And let me show you कि ये PDF जैसे डाउनलोड होने के बाद से कैसा शो होता है। Let me zoom it like this. You can see प्रिंट ब्लीड जो हम बोल रहे थे, ये कुछ ऑप्शन जो है ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है कि कट होगा। हम प्रिंट ब्लीड का जब ध्यान दिए ना, तो यहाँ पे अगर आप देखो डिज़ाइन हम बना रहे थे, दिस वन सॉरी, तो हम बना रहे थे तो इस चीज़ का हम पोर्शन को ध्यान दे रहे थे कि इसके बाहर ही हमारा रहे। अगर कोई भी चीज़ इसके अंदर रहेगा, इसके इधर पोर्शन पे, यहाँ सपोज़ इतना पोर्शन जो है ना, इतना पोर्शन, दिस पोर्शन विल बी कट डाउन फ्रॉम योर डिज़ाइन, फ्रॉम योर प्रिंट आउट। सो यू कैन सी दिस वन, इफ यू लुक एट दिस, तो ये जो इसको थोड़ा-सा मैं, ये जो पोर्शन है मिडिल वाला, ये नीचे का ये पोर्शन है, इसको थोड़ा-सा मैं और ज़ूम करके रखा हूँ, एंड यू विल फाइंड हियर दिस वन, दिस पोर्शन इज़ लिटिल बिट, तो ये थोड़ा-सा कट जाएगा। तो इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हो। व्हाटएवर आई हैव लर्न्ड टिल नाउ अबाउट द प्रिंटिंग यूजिंग कैनवा, वो मैंने आपको स्टेप्स बताया है। एंड आई विल सजेस्ट, जब भी आप प्रिंट आउट लेने जाओ तो सबसे पहले आप जो प्रिंट आउट प्रिंटर वाले भैया हैं, पहले आप उनसे बोल दो कि रफ पेज पे, एक पेज पे कलर प्रिंट आउट 10-5 रुपया अधिक ही लगेगा, बट एक कलर प्रिंट आउट नॉर्मल पेज पे लेके देख लो कि ओवरऑल आपका डिज़ाइंस अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिज़ाइंस में कोई चीज़ कहीं इशू तो नहीं है, ताकि बाद में इन फ्यूचर कोई इशू आ रहा है तो, या कहीं पे ऐसा हो रहा है कि कोई एलिमेंट्स आपके प्रिंट ब्लेड से कट रहा है, तो वहाँ पे आप उस एलिमेंट को सही करके और उस डिज़ाइन को आप बेहतर तरीके से प्रिंट आउट ले सको, जस्ट लाइक मी विच आई हैव टेकन, एंड दिस इज़ द प्रोसेस विच आई यूज टू टेक आउट द प्रिंट आउट। एंड ऑल्सो यू कैन जस्ट गो टू द डाउनलोड एंड PDF स्टैंडर्ड भी ले सकते हो इफ़ यू वांट टू शेयर इट समवेयर एल्स, एंड प्रिंट आउट भी लेना है तो भी आप PDF स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस विच आई यूज टू क्रिएट डिज़ाइंस फॉर टेकिंग द प्रिंट आउट,
एंड आई होप कि आपको ये जो ओवरऑल प्रोसेस है फॉर डिज़ाइनिंग एंड टेकिंग द प्रिंट आउट, आपको ये पसंद आया होगा एंड ये फेस्टिवल सीरीज़ भी आपको पसंद आ रहा होगा, जिसमें मैं फेस्टिवल से रिलेटेड कोई डिज़ाइंस बना रहा होता हूँ एंड आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा होता हूँ। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूएबल देन प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर दो। कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, वट एवर यू आर हैविंग, जस्ट कमेंट बिलो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो जो भी हैं वो आप देख सको एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना। जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन जरूर आएगा। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप साइनिंग, बाय बाय।